दूसरा अध्याय ब्रह्मचारिणी। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवता तथा दैत्य में पूरे 100 वर्ष युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं के इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्य से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां गए जहां विष्णु तथा शंकर विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने प्रभाव आदि का पूरा वृत्तांत कर सुनाया। उन्होंने कहा, महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण इस प्रकार अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए। स्वयं ही सबका अधिष्ठता बन बैठा। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर महादुरात्म है। देवता पृथ्वी पर मृतकों की भांति विचर रहे हैं। प्रभु, अब हम लोग आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय विचार कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने। क्रोध से भौएं तन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर के मुख से भी तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से महान तेज प्रकट हो आया। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही है। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गया। महादेवी जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उसके केश हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा से दोनों स्तन, इंद्र से तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा व उर्वस्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उसके दांत तो प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र हुए। दोनों संध्याओं से दोनों भौएं, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवगणों के तेज के द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज से पुण्य से प्रकट हुई। देवी जी को देख महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हुए। महादेवी जी ने उस देवी को अपने त्रिशूल से शूल निकाल कर दे दिया। श्री विष्णु जी अपने सुदर्शन चक्र से चक्र प्रकट करके दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उसे शक्ति दी। मारुति ने धनुष दिया और बाणों से भरपूर 2 तस्कर दे दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने रावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने कालदंड प्रदान किया। सागरपति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। ब्रह्मा ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने भगवती के रोमकूपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार तथा उत्तम ढाल अर्पण की। क्षीर सागर ने हार तथा कभी पुराने न होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुमंडल तथा 2 करे भी भेंट किए तथा चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए निपुर, कंठ के लिए सर्वोत्तम कंठूला भेंट किया। इसी प्रकार सभी अंगुलियों के लिए रत्न जटित मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट किया और अनेक रूपों वाले अस्त्र, अवैध कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने के लिए योग्य, कभी न कुम्हलाने वाली कमलों की माला दी। जल्दी ने उसे बहुमत सुंदर कमल दिया। हिमाचल ने वाहन के लिए सिंह और अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सुरापूर्ण पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नागहार दिया। जो शेष जी इस पृथ्वी की धारण किए हैं। इसी प्रकार दूसरे देवताओं ने भी भूषण तथा आयुधों का द्वारा
द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तब तो भगवती के अट्टहास करके ऊंचे स्वर से गर्जना गर्जना की उसके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से नम्र होकर देवी जी की स्तुति की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने सारे त्रिलोक को क्षोभग्रस्त देखा तब तो वे अपने सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे यह क्या हो रहा है। इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ घिर कर उस सिंह नाद की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोकों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे की किरीट मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष की टंकार से सातों पाताल क्षोभग्रस्त थे। हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं की ढांप कर देवी खड़ी हुई थी। उन देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करने लगे। उसने सभी दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति उस समय चिझूर नामक एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इसी प्रकार अन्य दैत्यों को तथा चतुरंगिनी सेना के साथ लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों को साथ लेकर उदग्र महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्ति हो गया। महाहनुदैत्य 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर लड़पड़ा तलवार के समान पहने रोमों वाला 80 लोमा नामक दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवृत बाष्पकाल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। पारिवारिक दैत्य हाथी एवं घोड़ों के अनेकों सवारों के समूहों से घिरा हुआ करोड़ों रथियों के साथ उस युद्ध में युद्ध करने लगा। बिडाल दैत्य 5 अरब रथियों को साथ लाकर लड़ने लगा और भी हजारों दैत्य रथ हाथी घोड़ों से घिरे हुए रथियों को साथ लाकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। उस रणांगन में स्वयं महिषासुर भी रथों हाथी एवं अश्वों की सेनाओं से घिरा हुआ खड़ा था। तोमर भिंडी पाल शक्ति मूसल परशु पटिश संग आदि शस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। कुछ दैत्य ने देवी जी पर शक्तियां छोड़ी एवं दूसरों ने पास फेंके। तब उस चंडिका देवी ने उन पर अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा करके तोड़ा डाला। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। अपने गर्दन का बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में अग्नि फैलती जा रही हो। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने श्वास छोड़े वे ही झटपट सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणित हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खग बिंदीपाल परशु पटिश आदि शस्त्रों से युद्ध आरंभ कर दिया। देवी जी की स्थिति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरों गण नगारे शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देने वाले उस युद्ध रूप उत्साह में कुछ एक ने मृदंग बजाए। तब देवी जी ने त्रिशूल गदा शक्तियों की वर्षा से तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार डाले। दूसरे कितने एक दैत्य को घंटा के भयनाद से मूर्छित कर वे मार कर गिरा दिया। मेरे दैत्यों को पास से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। कितने तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मसूलों के प्रहार से कई एक रुधिर वमन करने लगे एवं कई एक शूल द्वारा वक्ष स्थल फट जाने से पृथ्वी पर गया। कितने एक दैत्यों की वर्षा द्वारा युद्ध भूमि में काट गिराए। सैन्यबाज पक्षी की भांति आक्रमण करने वाले
दो शत्रु दैत्य प्राण छोड़ने लगे। कितने एक दैत्य की भुजा कट गई, दैत्यों की ग्रीवा छिन्न भिन्न हो गई। कई दैत्य के सिर कट गए, दूसरे मध्य में विदीर्ण हो गए। कुछ की जांघाएं कट गई और पृथ्वी पर गिर गए, और कुछ एक दैत्य को तो एक भुजा, एक आंख, एक पांव वाला करके दो दो टुकड़े कर डाला। मार कर गिराए हुए रथों, हाथी, घोड़ों एवं असुरों की लाशों के द्वारा जहाँ महायुद्ध हो रहा था, वहाँ की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहाँ आना जाना कठिन हो गया। वहाँ सेना एक असुरों की रुधिर की बड़ी बड़ी नदियों बहने लगी। जगदम्बा जी ने एक क्षण में ही दैत्यों की सारी सेना का इस प्रकार नाश कर दिया, जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी का वाहन सिंह अपने बालों को छटकता हुआ, बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो प्राण ही चूम रहा हो, इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी ने उन गणों ने महा असुरों के साथ बड़ा युद्ध किया, जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे। खत्म। आपके बच्चा है ना। जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी मैया, जय मंगल करनी मैया, जय आनन करनी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि बरमा शिवरी। जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत मृग मद कोटि को मैया, मृग मद कोटि को उज्ज्वल से देव नयना चंद्र वदननी को। जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गले माला कंटन पर साजे। जय अम्बे गौरी केहरी वाहन राजत खड़क खप्परधारी मैया, खड़क खप्परधारी। सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुखिहारी। जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नसगारे मोती मैया, नसगारे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारी महिषासुर घाती मैया, महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नयना निशिदिन मदमाती। जय अम्बे गौरी चंड मुंड देव मारे शोणित बीज हरे मैया, शोणित बीज हरे। मधु कैटव संहारे सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी बरहानी रुद्रानी तुम कमला रानी मैया, तुम कमला रानी।
आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नित्य करत भैरो। मैया नित्य करत भैरो बाजत ताल मृदंग और डमरू गहरी। जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता। मैया तुम ही हो भरता भक्तन के दुख हरता सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित अजय सुवर धारी। मैया जय सुवर धारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। मैया जी जो कोई नर गावे भजत शिवानंदी स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी।